सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन 9 एक्सरसाइज 8.2 का। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 9 है हमारा, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए की पावर m प्लस n प्रूव दैट कोफिशिएंट्स ऑफ ए की पावर m एंड ए द पावर n आर इक्वल। तो हमें प्रूव करना है कि जो कोफिशिएंट है ए की पावर m और ए की पावर n इक्वल है इस वाले एक्सपेंशन में। तो हमें जब भी कोफिशिएंट्स की बात होती है तो हमें पहले जनरल टर्म निकालनी चाहिए, है ना। तो पहले जनरल टर्म निकालते हैं इसकी, है ना। तो जनरल टर्म ऐसे लिखते हैं, टी आर प्लस 1 एम प्लस एन सी आर 1 की पावर एम प्लस एन माइनस आर और ए की पावर आर। तो ये हो जाएगा टी आर प्लस 1, ये तो हमारा एज इट इज रहेगा एम प्लस एन सी आर 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा, है ना। तो हो जाएगा 1 इंटू ए की पावर आर। तो इसे हम फर्स्ट कर देते हैं। अब हमें क्योंकि एक कोफिशिएंट चाहिए ए की पावर m का, तो ए की पावर m का कोफिशिएंट कब आएगा, जब हमारी r की वैल्यू m के इक्वल हो जाएगी, है ना। यहाँ पे r की जगह हम m करते हैं तो m ए की पावर m का कोफिशिएंट आ जाएगा। तो लेट पुट r इक्वल्स टू m। तो t m प्लस 1 जो आएगा हमारा, हमने यहाँ पे पुट करा तो आएगा m प्लस n c m ए की पावर m, ठीक है। और क्योंकि अब हमें ए की पावर n का भी कोफिशिएंट निकालना है तो उसके लिए हमें r को n के इक्वल पुट करना है। तो पुट करके देखते हैं, टी एन प्लस 1 m प्लस n सी n ए की पावर n, ये हमारा थर्ड। तो हमें क्योंकि प्रूव करना था कि दोनों इक्वल हैं, मतलब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ इक्वल है, मतलब इन दोनों का कोफिशिएंट इक्वल है। तो ये कैसे होगा, क्योंकि हमें एक प्रॉपर्टी पता है, कौन सी, कि जो हमारा एन सी आर होता है वो होता है एन सी एन माइनस आर, है ना। जो हमारा एन सी आर होता है वो होता है एन सी एन माइनस आर। ये थोड़ा हो गया, देख लेना अब। तो इस प्रॉपर्टी से अगर मैं इसको या फिर इसको, मान लो इसको अरेंज कर लेता हूँ, मतलब एम प्लस एन सी एन इज इक्वल्स टू एम प्लस एन सी ये एम प्लस एन माइनस एन, है ना। एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर, है ना। तो हमारा एन और एन हो गया कैंसिल, मतलब एम प्लस एन सी एन इज इक्वल्स टू एम प्लस एन सी एम। तो हम जैसा कि देख सकते हैं कि दोनों ही कोफिशिएंट्स हमारे इक्वल आ रहे हैं, देयरफॉर जो इन दोनों ये दोनों कोफिशिएंट्स है ये हमारे इक्वल हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो अब करते हैं क्वेश्चन 10 एक्सरसाइज 8.2 का। क्वेश्चन 10 है हमारा, द कोफिशिएंट्स ऑफ द r माइनस 1th rth एंड r प्लस 1th टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ n प्लस 1 की पावर n आर इन द रेशियो 1:3:5। फाइंड n एंड r। तो उसके लिए हमने पहले जनरल टर्म फाइंड करी, है ना। ये ऐसी हमारी जनरल टर्म होती है। r माइनस 1th टर्म फाइंड करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो टी आर माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा एन सी आर माइनस 2, है ना। जितनी यहाँ पे टर्म होती है उससे एक कम होता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे r प्लस 1 था तो यहाँ पे r था, तो यहाँ पे r माइनस 1 होगा तो ये हो जाएगा r माइनस 2। और n की पावर हो जाएगा n माइनस r माइनस 2 और 1 की पावर r माइनस 2। ये हमारी r माइनस 1th टर्म है, तो हो जाएगा एन सी आर माइनस 2 एन की पावर n माइनस आर प्लस 2। अब क्योंकि हमें सिर्फ कोफिशिएंट से काम है तो हमें इतनी चीज़ हमारे काम की है, बाकी चीज़ आप छोड़ दो, है ना। तो इधर इसे साइड में नोट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा एन सी आर माइनस 2। अब ये हमारा फर्स्ट है। अब सेकंड हमें आर आर टी आर एच टर्म फाइंड करनी है, तो आर एच टर्म का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो टी आर एच हो जाएगा हमारा एन सी आर माइनस 1, है ना। आर है तो आर माइनस 1, एन की पावर एन माइनस आर माइनस 1 और 1 की पावर तो कुछ भी 1 ही रहेगा। तो हमें यहाँ से हमारा कोफिशिएंट ये आ गया, तो आ गया एन सी आर माइनस 1, ये हमारा सेकेंड। और जो आर टी आर एच प्लस 1 है उसका कोफिशिएंट आ जाएगा एन सी आर, है ना। आर प्लस 1 है तो आर
n की पावर n माइनस आर। तो यहाँ से सिर्फ हमें कोफिशिएंट चाहिए, तो कोफिशिएंट लिख लो NCR। ये हमारे तीनों कोफिशिएंट्स आ गए। अब क्योंकि तीनों कोफिशिएंट्स हमें एक चीज़ फॉलो करते हैं ना, जो द कोफिशिएंट ऑफ r माइनस वन rth एंड r प्लस वन टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस आर इन द रेशियो। ये तीनों जो कोफिशिएंट है इस रेशियो में है, मतलब NCR माइनस टू रेशियो, इसको यहाँ से लाइन खींच देता हूँ, NCR माइनस वन रेशियो NCR जो है इज इक्वल्स टू 1:3:5। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, ये 1 इसके नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा NCR माइनस टू अपॉन 1 इज इक्वल्स टू NCR माइनस 1 अपॉन 2 NCR अपॉन में 5। ये इसको लिखने का एक और फॉर्मेट होता है रेशियो वाले टर्म्स को, है ना। ये वही चीज़ लिखी है मैंने, बस इक्वल टू को फॉर्मेट में लिख दी, है ना। आप देख लो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम दो टर्म्स लेंगे और उनको इक्वेट करके n और r में रिलेशन फाइंड करेंगे। पहले ये दोनों ले लेते हैं, उसके बाद ये दो ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि दो वैल्यूज हमें फाइंड करनी है n और r की, उसके लिए दो इक्वेशंस काफ़ी हैं। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारा NCR माइनस टू अपॉन में 1 इज इक्वल्स टू NCR माइनस 1 अपॉन 3। तो 3 अगर मैं उधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 इंटू, इसको अब ओपन कर देता हूँ और 1 उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा n फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 2 फैक्टोरियल और r माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 उधर मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं हमारी, है ना। 3 और 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और ये दोनों टर्म्स को ओपन कर दिया। अब इनको ओपन कर लेते हैं, n फैक्टोरियल हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n माइनस r प्लस 2 फैक्टोरियल r माइनस 2 फैक्टोरियल हो जाएगा r n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, है ना। माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस वाली चीज़ प्लस हो जाएगी, r माइनस 1। अब इसको हम n माइनस r, अब क्योंकि फैक्टोरियल में एक टर्म डिक्रीज होती जाती है, तो इसकी जो अगली टर्म होगी वो क्या होगी, n माइनस r प्लस 2, फिर एक टर्म कम इससे, मतलब n माइनस r, इससे माइनस 1 मतलब प्लस 1, है ना। इस पूरी टर्म में से माइनस 1 कर देंगे तो हमारी ये टर्म आएगी और इसका फैक्टोरियल, और यहाँ से हम लिख सकते हैं r माइनस 2 का फैक्टोरियल। सिमिलरली यहाँ पे n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, अब ये दोनों सेम हो गई, और यहाँ पे एक टर्म इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा r माइनस 1 r माइनस 2 फैक्टोरियल, है ना। क्योंकि फैक्टोरियल में एक एक चीज़ें कम होती जाती हैं, है ना, और चीज़ें कम होकर मल्टीप्लाई होती जाती हैं। अब हम जैसे कि देख सकते हैं, ये टर्म और ये टर्म हो जाएगा कैंसिल, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, यहाँ से बचा r माइनस 1 और यहाँ से बचा n माइनस r प्लस 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो r माइनस 1 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3r माइनस 3, और यहाँ से इधर मल्टीप्लाई होता है n माइनस r प्लस 2, तो r इधर ले आओ तो हो जाएगा 4r n प्लस 5। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। सो अब यार बाकी दो टर्म्स को इक्वेट कर लेते हैं। हमारे ये पहली दो टर्म्स को सॉल्व करने के बाद हमारी इक्वेशन आ गई। और सेकेंड पार्ट में हम सॉल्व करेंगे NCR माइनस 1 अपॉन में 3। यहाँ पे यार अब ध्यान, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया था, मैंने अभी देखा यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं होगा। और तो NC हमारा हो जाएगा NCR माइनस 1 अपॉन में 3 इक्वल्स टू NCR अपॉन में 5। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 5 ही मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 n फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1। अब सीधे मैं ब्रैकेट ऑफ कर दे रहा हूँ, फैक्टोरियल और r माइनस 1 फैक्टोरियल, इधर हो जाएगा 3 इंटू n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पर हो जाएगा 5, इससे मैं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ
n माइनस आर प्लस वन और n माइनस आर फैक्टोरियल, है ना, इसमें से माइनस वन कर लिया तो n माइनस आर फैक्टोरियल, और अब इक्वल्स टू 3 n माइनस आर फैक्टोरियल, और इसको ऐसे लिख सकते हैं r को r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, है ना। जैसे हम 3 को ऐसे लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, वैसे ही है r को r फैक्टोरियल को r इंटू आर माइनस वन, वैसे ही इसमें किया है। तो अब ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, है ना, और यहाँ पे मैंने एक टर्म नहीं लिखी, इसको यहाँ लिख देता हूँ r माइनस वन फैक्टोरियल। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, तो ये चीज़ उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और r इधर मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 5r इज इक्वल्स टू 3n माइनस 3r प्लस 3। तो r वाली टर्म इधर ले आ जाए तो 8r इज इक्वल्स टू 3n प्लस 3। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। एक है हमारा 4r इक्वल्स टू n प्लस 5 और एक है 8r इक्वल्स टू 4n प्लस 3, सॉरी 3n प्लस 3। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो क्या करते हैं, पहले वाली इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 8r, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल्स टू 2n प्लस 10, और सेकेंड वाली ऐसी 3n प्लस 3। अब मैं माइनस कर देता हूँ तो हो जाएगा 0, यहाँ से आ जाएगा माइनस n और ये आ जाएगा 7, तो हो जाएगा माइनस n प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, तो n की वैल्यू आ गई 7, है ना। माइनस n और माइनस 7 आएगा तो माइनस माइनस कैंसिल, n आएगा 7। अब n की वैल्यू किसी में इक्वेशन में पुट कर दो तो r की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारा है 8r इक्वल्स टू 3n प्लस 3, तो 8r इक्वल्स टू 3 इंटू 7 प्लस 3 मतलब 21 प्लस 3 24, तो r आ जाएगा 24/8, तो r इक्वल्स टू 3। तो हमारा n आ गया 7 और r आ गया 3। ये हमारा होगा क्वेश्चन कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 11th। क्वेश्चन 11th है हमारा, प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 प्लस x की पावर 2n इज ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर 2n माइनस 1। तो ठीक है, पहले दोनों के कोफिशिएंट निकाल लेते हैं, फिर कंपेयर कर लेते हैं, अगर ट्वाइस होगा तो ठीक है। तो पहले इसका कोफिशिएंट निकालते हैं, 1 प्लस x की पावर 2n में x की पावर n का कोफिशिएंट निकालते हैं। तो उसके लिए पहले जनरल टर्म निकालना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2n CR 1 की पावर 2n माइनस r x की पावर r। तो इसमें अगर हमें x की पावर n का कोफिशिएंट निकालना है तो r इक्वल्स टू n पुट कर दो, तो हो जाएगा t n प्लस 1 2n cn 1 की पावर तो कुछ भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है, हो जाएगा x की पावर n। तो यहाँ से जो हमारे x की पावर n का कोफिशिएंट आ रहा है वो आ रहा है 2nc1। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ से हम इधर लिख लेते हैं अलग से 2ncn। तो अगर हम सिर्फ इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, क्या आता है, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n को सॉल्व कर लेते हैं तो है 2ncn, और इसको लिख सकते हैं 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है, या फिर 2n फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं 2n इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना। एक एक कम होता जाता है ना, मल्टीप्लाई होता जाता है, एक एक कम होता जाता है। तो 2n फैक्टोरियल को हमने लिख दिया 2n इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। सिमिलरली हमने लिख दिया n फैक्टोरियल और इंटू यहाँ पे भी आएगा n फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, 2n इंटू 2n फैक्टोरियल को एज इट इज। अब n फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना, और इंटू n फैक्टोरियल। तो हमारा n यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, ये आ जाएगा 2 इंटू 2n माइनस 1
फैक्टोरियल और n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। तो इस चीज़ को हम अभी इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, है ना, ये बाद में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम निकालते हैं दूसरे का कोफिशिएंट। तो सेकेंड हमारा लाइन खींच देते हैं, एक्स की एन की पावर कोफिशिएंट निकालना है किसमें, 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1 में। तो इसका ही पहले जनरल टर्म निकालते हैं। तो टी आर प्लस 1 हो जाएगा 2n माइनस 1 सी आर, 1 की पावर कुछ भी तो 1 ही होता है, एक सेकेंड, हाँ 1 की पावर कुछ भी तो 1 ही होता है, तो उसको रहने देते हैं। तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ 2n माइनस 1 माइनस आर और x की पावर r। तो यहाँ पे अगर x की पावर n का कोफिशिएंट निकालना है तो पुट कर दो r इज इक्वल्स टू n। तो हो जाएगा टी एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 सी एन, 1 की पावर कुछ भी 1, और ये हो जाएगा x की पावर n। तो यहाँ से जो x की पावर n का कोफिशिएंट आ रहा है वो है ये। तो इसको नेक्स्ट पेज में मैं सॉल्व करता हूँ। तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n जो हमारा आ रहा था सेकंड टर्म से, वो आ रहा था 2n माइनस 1 सी n, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा 2n माइनस 1 फैक्टोरियल और नेक्स्ट n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 1 माइनस n फैक्टोरियल। तो 2n माइनस 1 एज इट इज, फिर n फैक्टोरियल, ये हो जाएगा हमारा 2n माइनस n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब एक बार पीछे आप जो हमने सॉल्व करा था उसको देखते हैं क्या आया था। ये आया था हमारा 2 इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। अब हमारा ये क्या है, ये हमारा सेम एज इट इज आया 2n माइनस 1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। बस वहाँ पे 2 लगा था और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में नहीं है। तो इससे क्या प्रूफ होता है, वो इसके ट्वाइस है। तो बस यही तो प्रूफ करना था, तो बस हो गया प्रूफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन बायनॉमियल थ्योरम का, एक्सरसाइज 8.2 का। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर m इज 6। तो हमें इस एक्सपेंशन में एक टर्म बनेगा जिसका कोएफिशिएंट x स्क्वायर, उस टर्म में x स्क्वायर आ रहा होगा, उसका जो कोएफिशिएंट है ना, वो हमें 6 दे रखा है। मतलब पहले आप जनरल टर्म निकालो, है ना, जब भी कोएफिशिएंट की बात आए तो जनरल टर्म निकालो। तो ये हो जाएगा m सी आर 1 की पावर m माइनस आर और x की पावर r। तो क्योंकि हमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना है तो हमारा r इक्वल टू होना चाहिए 2। तो r 2 प्लस 1 तो हो जाएगा m c 2, 1 की पावर तो कुछ भी 1 ही होता है, हो जाएगा x की पावर 2। अब हमें कोएफिशिएंट की वैल्यू 6 दे रखी है ना, the coefficient of x square in the expansion of this is 6। तो मतलब mc जो हमें mc2 दे रखा है वो 6 दे रखा है। तो mc2 को अब सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा m फैक्टोरियल m माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6। अब m फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस, एक सेकेंड, m फैक्टोरियल को लिख सकते हैं m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल। अब नीचे है माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6। अब m माइनस 2 फैक्टोरियल m माइनस 2 फैक्टोरियल हो जाएगा कैंसिल। अब 2 फैक्टोरियल क्या होता है, हमारा 2 ही होता है, तो फैक्टोरियल को काट दे एक सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m, 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो हो जाएगा 12। अगर 12 को हम इस साइड ले आए तो हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो अब इसको स्प्लिटिंग मिडल स्प्लिट से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस 4m प्लस 3m माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से m माइनस 4 और m माइनस 3, सॉरी m माइनस 4 प्लस 3, है ना, m माइनस 4 है ये। तो ये हो जाएगा m प्लस 3 और m माइनस 4। तो यहाँ से m की, अरे यार, यहाँ से आ जाएगी m माइनस 4 और m प्लस 3। तो यहाँ से m की 2 वैल्यूज आ रही हैं, m इक्वल टू 4 और m इक्वल्स टू माइनस 3। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, है ना। तो उसके लिए हमारा
ये तो हो जाएगा कैंसिल, तो हमारा 4। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। थैंक यू, बाय।